हेलो दोस्तों, मैं प्रताप साहब आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपने क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो 7वां चैप्टर चल रहा था, कौन सा इंटीग्रेशन समाकलन, उसमें हम लोगों ने 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 के एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे और सभी के ये फॉर्मूला भी देख लिए थे। 7.5 के कंप्लीट फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं कौन से वाले चैप्टर की ओर, 7.5 के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आज हम लोग। तो देखो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7.5 तो बिल्कुल इजी प्योर फॉर्मूला के बेस पे आधारित है दोस्तों। ऐसे नहीं कि भाई अपने को समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ही जो एग्जाम्पल किए ना उन्हीं पे आधारित है सारे के सारे क्वेश्चन। और एक दो क्वेश्चन जो अलग है वो मैं आपको क्या सॉल्व करवा दूंगा यहाँ पे। 7.5 मिल गया। अब देखो 7.5 के अंदर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मैं केवल आपको हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों एनसीईआरटी का अपने को, ये अपनी क्लास कौन सी हो जाएगी 12, कौन सा चैप्टर 7वां 7.5 क्या था, इंटीग्रेशन पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इंटीग्रल। अब देखो ये हो गया। अब क्या दे रखा है दोस्तों एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर 1 अपने को किसका इंटीग्रल करना है, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करवा दिया सेम। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसको किसके इक्वल में ले लूंगा, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। यानी कि जो अपने पास में फॉर्मूला था, यानी कि 1 अपॉन x माइनस a और x माइनस b दे रखा है, तो हम लोगों को कोई अचर पद गुणक लेते हैं, यानी कि a और b कोई नंबर है उनके साथ में लेते हैं। फिर मैंने यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, एलसीएम ले लूंगा, यानी कि x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 रह जाएगा। और इधर एलसीएम लिया मैंने तो x प्लस 1 और x प्लस 2 का क्या मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम आ गया। जब इसका एलसीएम आया तो x प्लस 1 और x प्लस 2 है, मैं इसका यानी कि इसमें x प्लस 1 का भाग देता यानी डिवाइड करता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2 बचा। जो x प्लस 2 बचा वो किसके साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a के साथ, ये x प्लस 2 सेम वैसे ही प्लस ये अपना b पार्ट और x प्लस 2 का इसमें भाग देता हूं तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1 बचा जो b के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये नीचे वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया दोनों बोथ साइड के अंदर। अब देखो x इक्वल टू मेरे को क्या मिला, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। मैंने यहाँ से क्या किया, दोनों साइड में x के गुणांक और अचर पदों का गुणांकों का क्या कंपेयर किया, उनकी तुलना की। तो मेरे पास में देखो a प्लस b इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ और 2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू मेरे को 0 प्राप्त हुआ। क्यों, क्योंकि मेरे बाएं हाथ में ना अचर पद कोई सा नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से मेरे पास में 2a प्लस b की वैल्यू क्या मिल गई 0। और इससे आप लोगों को क्या a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या देखो माइनस करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से माइनस का a इज इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ, तो माइनस का a इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, -1। a की वैल्यू इसी में रख देंगे तो b की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 0। और इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना, इसमें वैल्यू पुट कर देना, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये तो पद 0 बन ही गए, इसका लेना देना ही नहीं है। ये क्या आ जाएगा माइनस का log x प्लस 1, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने हालांकि पहले भी कर चुके हैं। कौन सा 7.4 याद कीजिए आप लोग, जो अपने पास में किस रूप में फॉर्मूला था, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो 7.4 के अंदर था। और दूसरा मेथड
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3 और x, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा a अपॉन x माइनस का 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3, सेम दो इससे हो जाएगा। और a और b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, b की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद में इनका इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है जो अपन लोगों ने 7.2 के अंदर पढ़ लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, वही 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 दे रखा है। इसका क्या करना, समाधान करना है। तो किस फॉर्म में लिख दूं मैं इनको, वही नीचे अलग अलग दिया गया है तो अलग अलग कर लेते हैं इनको। ऊपर क्या हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लेना है दोस्तों, यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा इसका x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब देखो ये एलसीएम आया, जब मैं इसके अंदर x माइनस 1 का भाग देता हूँ तो ये दोनों पद बच जाते हैं मेरे पास में, यानी कि a इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b इक्वल टू, जब मैं इसके अंदर x माइनस 2 का भाग देता हूँ तो क्या बचा x माइनस 1 और x माइनस 3, तो ये x माइनस 1 x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, अगर इसके अंदर x माइनस 3 का भाग देता हूँ तो x माइनस 1 और x माइनस 2 है जो इसके c के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सेम इधर क्या रहेगा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से। जब ये कैंसिल आउट हो गए दोस्तों तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 1, तो x स्क्वायर का गुणा तो 0 मिल जाएगा, x का गुणा बाएं में 3 मिल जाएगा और रचपदों का गुणा बाएं हाथ है -1 मिल जाएगा। कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एबीसी की वैल्यू बता देता हूँ कि एबीसी की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, a इक्वल टू 1 प्राप्त होगा अपने को, और जो b इक्वल टू -5 प्राप्त होगा और c इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। तो इसका क्या आंसर निकल के आ जाएगा जब ये वैल्यू पुट करेंगे, तो log x माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस का आ गया तो ये माइनस का साइन माइनस का 5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 आ जाएगा। केवल अपने को क्या सॉल्यूशन करना है, ओनली फॉर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ तक 10 तक आप लोगों को देखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 अभी बताया सेम वैसे ही है, यानी कि x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 दे रखा है। केवल इतना फर्क है कि वहाँ पे तो अंश के अंदर 3x माइनस 1 दे रखा था बाय पार्ट के अंदर, और यहाँ पे ओनली फॉर x दे रखा था, ये बिल्कुल इजी है। और जो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको भी हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, याद हो। देखो इसमें अगर x का स्क्वायर दे रखा है, अगर मैं इसे यानी कि x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा कर दूं, 2 का भाग कर दूं और ये x ये प्लस 2, तो यहाँ से देखो ये a पॉइंट वाला हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये 2ab, यानी कि x का स्क्वायर दिख रहा है लेकिन मेरे को b का स्क्वायर कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया b का स्क्वायर ही जोड़ दिया और घटा दिया -3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा दोस्तों, x
3/2 का होल स्क्वायर माइनस का या प्लस का जो भी आएगा 1/4 का यानी कि 1/2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को जो कौन सी प्रश्नावली थी अपने पास में 7.4 जिसमें अपने पास में जो द्विघात समीकरण दे रहे थे तो उस द्विघात समीकरण को हम लोग किस रूप में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और रूट के अंदर भी वही रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि जो द्विघात समीकरण थी उन द्विघात समीकरण को हम लोग इन तीन भागों के रूप में यानी कि 6 पदों में बना सकते थे। तो वहां से भी आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। अगर विधि दी हुई होगी तो विधि के अनुसार करना नहीं दे रखी है, हालांकि जहां तक है अभी तक तो कभी विधि के अनुसार नहीं पूछा क्वेश्चन। अब देखो और दूसरा मेथड क्या है कि क्या मैं इसे जो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है मैं इसे इस रूप में तोड़ सकता हूँ। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है दोस्तों, मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि कौन सा फॉर्मूला के अंदर जो अपने पास में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है तो मैं इसे कैसे रूप में रख लूँ x प्लस 1 और x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, शॉर्ट समीकरण मिल जाएगी। फिर क्या हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 और ये x प्लस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये a अपॉन x प्लस 1 बन जाएगा प्लस b अपॉन x प्लस 2 बन जाएगा। और यहाँ से आगे मैं क्या करूँगा एलसीएम ले लूँगा यानी कि x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया तो a के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b के साथ में x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये नीचे वाला तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ मेरे को ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। यहाँ से कौन कौन सी इक्वेशन प्राप्त हो गए मेरे को देखो a ये रहा तो a प्लस b का गुणा करना 2 और यहाँ पे 2a प्लस b 2a प्लस b यहाँ से क्या प्राप्त हुआ 0। अब इनका अगर मैं माइनस करता हूँ ये 0 हो जाएगा। यहाँ से वही वापस a की वैल्यू और b की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी दोस्तों a की वैल्यू -2 हो जाएगी और b की वैल्यू आप लोग निकाल लेना, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से फिर a की और b की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर लेना। जब a की b की वैल्यू पुट करोगे तो 4 log x प्लस 2 माइनस का 2 log x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर तो दोस्तों 5 दे रखा है 5 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, देखना क्वेश्चन नंबर 6 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 दे रखा है। इस तरह का एक वो दे रखा है तो मैं इसे किस फॉर्म में लिख सकता था आपको याद होगा बिल्कुल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 और देखो इसका इंटीग्रेशन में x स्क्वायर प्लस एक का इसका उस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। ये तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास में 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है और क्वेश्चन नंबर 8 एक भी वैसे ही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 करवा देता हूँ मैं आप लोगों को सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है 3x प्लस 5 दे रखा है अपॉन में क्या दे रखा है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब देखना दोस्तों मैंने क्या किया जो ये वाला तो दिखाई दे रहा है मेरे को कौन सा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, यहाँ से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास में देखना क्या बचता है ये 3x माइनस का 5 बन गया अपॉन x क्यूब माइनस यानी कि मैंने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से x बच गया -1 यानी कि x स्क्वायर
और ये x बच गया, ये माइनस का 1, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये x और ये अंदर वाला पार्ट -1। फिर मैंने आगे दोस्तों इसको कैसे किया, 3x - 5, इन दोनों में देखो x - 1 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने यहाँ से x - 1 कॉमन लिया, तो इधर x - 1 और x² -1 बचा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अपने वापस आ गया है, पहले करवा दिया है, फिर मैं इसे आप लोगों को क्या करता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, 3x - 5 अपॉन x - 1 और x² -1 बन गया। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ दोस्तों, तो ये क्या कौन सा वाला पद बन जाएगा मेरे पास में, x²। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, x² -1, और आगे सोल्व कर सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 3x - 5, ये तो x - 1 ही दे रखा है, ये देखो ये a² है -b², यानी कि x - 1 और x + 1, ये क्या हो जाएगा 3x - 5 अपॉन x - 1² x + 1, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किस रूप में बन गया, x - 1² और x + 1, यहाँ से क्या हो जाएगा a अपॉन x - 1, ये x - 1 प्लस b अपॉन x - 1² प्लस c अपॉन इसका x + 1, यानी कि ये बन गया ना। अब यहाँ से एलसीएम ले लूंगा, तो यहाँ से 3x - 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों मेरे पास में, ax - 1 और x + 1 प्लस b इक्वल टू x - 1 के से, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, b किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 1 के साथ, प्लस c किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 के स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा। यहाँ से जब दोस्तों मेरे पास में 3 इक्वेशन बनेंगे, कौन कौन सी 3 इक्वेशन बनेगी, जो एक इक्वेशन देखना -a + c इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा, और b - 2c का मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ से सोल्व करके देखना आप लोग, 3 और माइनस का a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इन तीनों समीकरणों का जब मैं यूज करूंगा, मेरे पास में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या क्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू में -1/2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/2। इन वैल्यू को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में मान रखने पर, एक में मान रखते हैं, तो क्या बनाइए, इंटीग्रेशन एक की वैल्यू कितनी है, -1/2 बाहर ले लिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा dx अपॉन x - 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1। अब दोस्तों जो इसका इंटीग्रेशन मेरे पास में निकल के आएगा, वो क्या निकल के आ जाएगा, देखना इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/2 log x - 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, यानी कि x - 1 का स्क्वायर को जब आप ऊपर भेजोगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इस वजह से माइनस का 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, 8 हो जाएगा, और जो 1 - 3 तो पावर किस में आ जाएगी, वापस नीचे, तो ये x - 1 हो जाएगा वापस, और प्लस 1/2 log x + 1 हो जाएगा। और देखो ये log का -n है, 1/2 कॉमन ले लेना, यहाँ से 1/2 कॉमन लिया, तो ये क्या बना log x - 1, ठीक है, ये x - 1 और सॉरी x + 1 माइनस log x - 1 बना, और इधर क्या चल रहा है अपने पास में प्लस माइनस का 8 अपॉन x - 1, और यहाँ से log बटा इनका जगह देना, ये 1/2 log क्या बन जाएगा
प्लस log नहीं आएगा माइनस का sin 8 माइनस x माइनस 1 प्लस c। इसका दोस्तों आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैच करवा लेते हैं आंसरों को। हाँ 1/2 log x प्लस 1 x माइनस 4 माइनस ये 1/x माइनस 1 प्लस c। अब देखो दोस्तों कुछ नहीं किया, अपने पास में 3x प्लस 5 दे रखा है अपॉन में x क्यूब। मैंने यहाँ से क्या किया x स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये वाला पद मेरे क्या बचा ओनली फॉर x बच गया और x स्क्वायर कॉमन आ गया -1। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस का x माइनस 1। फिर इन दोनों में देखो x माइनस 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से x माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास में दोस्तों क्या बच गया ये देखो x माइनस 1 कॉमन लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। तो ये x माइनस 1 तो ये वाला पद हो गया और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b a प्लस b हो गया। फिर ये फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ से मैंने x स्क्वायर के गुणांकों की x के गुणांकों की और अचर पदों के गुणांकों की तुलना की तो a प्लस c इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर का गुणांक था उससे बाएं हाथ में 0 था और b माइनस 2c इक्वल टू x का गुणांक 3 और a माइनस b प्लस c इक्वल टू 5 यानी अचर पदों का गुणांक कितना है 5। जैसे abc की वैल्यू मेरे पास में माइनस का 1/2, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1/2 आई। तो मैंने फिर क्या किया इन abc के मानों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया। जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में मान रखे ये माइनस का 1/2 को बाहर रखा dx अपन x माइनस 1 हो गया। यहाँ पे b का मान कितना मिला मेरे को 4, तो 4 को बाहर रखा x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 dx अपन x प्लस 1। अब इसको मैं t मान के भी सॉल्व कर सकता हूँ। x माइनस 1 को जब आप t मानोगे दोस्तों तो वो t की पावर ऊपर चली जाएगी और ये 2 आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ और ऊपर जाने की माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर log m और n का फॉर्मूला लगाया, इसमें से 1/2 को मान ले लिया। 1/2 log m माइनस n क्या होता है log m बटा n यानी कि x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस जो अपने पास में माइनस का 8 अपॉन x माइनस 1 था प्लस का c 8 अपने पास में यहाँ पे क्या है समाकलन स्थिरांक। देखिए यहाँ पे समाकलन स्थिरांक इंटीग्रल कांस्टेंट। तो दोस्तों आज तक ये करते हैं, आप लोगों के पास में 9-10 क्वेश्चन हो गए। उन क्वेश्चनों पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और क्या बोलते हैं अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो और अपनी क्लासों को अपने क्लास साथियों के साथ अपने परिवार में जो 10th की क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट कर दी तो उन 10th की क्लासों का अगर आपके भाई बहनों में से कोई 10th के अंदर पढ़ाई कर रहा हो या 12th में तो उनको शेयर कीजिए और बाकी के जो क्वेश्चन है कल की क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।